अपने वक्तव्य को कहा है जो आज दोहराती हूं। मैं महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियां उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कल ही एसपी के खिलाफ उस जिले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय न मिले, इस प्रकार की साजिश रची गई। लगातार रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को और क्या करे? दूसरा चीज, वहाँ मीडिया को जाने से प्रतिबंधित क्यों किया जा रहा है? मैंने आज जो चैनल देखा यहाँ आने से पहले, उसके अंतर्गत ये मुझे आभास हुआ है कि वहाँ पर मीडिया भी उपस्थित है। लेकिन साथ ही मेरा ये मानना है कि अगर आप सरकारी आंकड़ों की मुझसे अपेक्षा करते हैं तो 2-3 विषय आपकी अनुमति से आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। निर्भया फंड का गठन हुआ था साल 2013 में, लेकिन तब की सरकार में एक भी रुपया प्रदेश सरकारों तक पहुंचाया नहीं गया महिला सुरक्षा की दृष्टि से। मोदी जी की सरकार में 9,000 करोड़ रुपया प्रत्येक जो सरकार प्रदेश की है उनका जो प्रस्ताव रहा महिला सुरक्षा की दृष्टि से, उस प्रस्ताव का समर्थन किया और 9,000 करोड़ का आवंटन इसकी व्यवस्था की गई। साथ ही पहली बार देश के इतिहास में हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क हो, उसकी रचना भी इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने शुरू की। हर जिले में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित हो, उसकी रचना भी मोदी सरकार ने की। आपको एक आंकड़ा और दे देती हूँ। 2015 से महिला हेल्पलाइन जो शुरू की गई, अब तक 55 लाख से ज्यादा महिलाओं को देश में उस महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत सहायता पहुंचाई गई। 2017 में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर देश के हर जिले में स्थापित करने का काम हमने शुरू किया। आज हर जिले में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर चल रहा है। ये इससे पहले कभी नहीं किया गया, लेकिन जनता निश्चित रूप से व्याकुल मन से पूछना चाहेगी कि क्या आज भी हमें दरकार है कि हम निरंतर प्रयत्नशील रहें कि महिलाएं, बच्चियां, बच्चे हमारे देश के सुरक्षित रहें। तो निश्चित रूप से ये प्रतिबद्धता न सिर्फ सरकार की है बल्कि ये संकल्प समाज का भी है। मैडम, एसआईटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहाँ के परिवार वाले खुल के सामने आए हैं कि स्थानीय प्रशासन और एसआईटी मिलकर कहीं न कहीं जो जांच हो रही है उसको गलत रूप में ले जा रही है, और इसके अलावा वो नार्को टेस्ट भी नहीं कराना चाह रहे हैं, जो अभी तुरंत की बात उनके परिवार वालों ने की। मैं इतना ही कहूंगी, मैं इतना ही कहना, भाई मैं उनका जवाब मैं इतना ही कहना चाहूंगी। एसआईटी गृह सचिव के अंतर्गत चल रही है। भारत सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा विश्वास है कि एक स्वतंत्र मीडिया के चलते सच कभी छुपता नहीं है, और निश्चित रूप से योगी जी की जो कार्यशैली रही है वो कड़े से कड़े कदम कानून व्यवस्था को बना के रखने में और महिलाओं को सुरक्षित रखने में निश्चित रूप से लेंगे, ये मेरा विश्वास है। जी, लगातार विपक्ष आप पर भी निशाना निश्चित साध रहा है, आपको लेकर ट्वीट भी किया गया। अब हाथरस को लेकर अगला क्या होना चाहिए? देखिए, कल कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर एक विशेष टिप्पणी और ट्वीट किया कि संयुक्त राष्ट्र में मुझे अपने देश के खिलाफ बयान देना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि जब अपने देश का मैं प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में करती हूँ तो उसमें एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय के नाते बोलती हूँ। कांग्रेस की ये दरकार है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बयान दूं, लेकिन मेरे लिए ऐसी कल्पना भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। जहां तक विपक्ष का मुझ पर बार बार निशाना साधना है, ये विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मर्यादा है। और जब अमेठी में मैंने कूच की थी तभी मुझे पता था कि जीवन भर मैं उनके निशाने पे रहूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाथरस को लेकर आगे क्या? पिछली जो चीजें हैं वो तो हैं, अब ऐसी घटनाएं और ना हो, क्या और भी कड़े कानून की जरूरत है? कुछ मोदी सरकार ने बच्चियों के साथ गैंगरेप की सजा को सजाए मौत करार दिलवाया। आप सब इसके साक्षी हैं। मोदी सरकार ने पॉक्सो के रूल्स को लेकर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संदर्भ में
विशेष कानूनी व्यवस्थाएं खड़ी की। मैं इतना मानती हूं कि सरकार की ओर से चाहे वो बजट का आवंटन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था में संसद में कानून पारित करने की बात हो, मोदी सरकार इन सारे विषयों में एक कदम पीछे नहीं बल्कि 2 कदम आगे चल के काम करती है। मेरा ये विश्वास है कि एक स्वतंत्र देश में संविधान की मर्यादा में हम सब अपने दायित्वों का निर्वाह करके महिला हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उनकी सुरक्षा को